अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सबक नारियल के दरख्त की रीडिंग की थी और साथ में उसकी मशक़ल की थी। आज हम लोग सबक जो है बस इसकी रीडिंग करेंगे और साथ में इसकी मशक़ल करेंगे। बस क्या होती है? शहद की मक्खी की आवाज़। ठीक है, शहद की मक्खी के बोलने की आवाज़ को क्या कहते हैं? बस। सबक की रीडिंग करनी शुरू करते हैं। साद के अम्मी अब्बू उसकी नानी जान के घर गए हुए थे। ठीक है, साद के अम्मी अब्बू उसकी नानी जान के घर गए हुए थे। वो सोफ़े पर बैठा वीडियो गेम खेलते खेलते सो गया। ठीक है, वीडियो गेम खेलते खेलते सो गया। उसकी मानो बिल्ली भी उसके पास आकर सो गई। ठीक है, तस्वीर में देखें, उसकी मानो बिल्ली भी उसके पास आकर सो गई। अचानक बस से साद की आंख खुल गई। बस से मतलब शहद की मक्खी की आवाज़ से, ये देखें, उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक शहद की मक्खी उसके पास भिनभिना रही है। ठीक है, भिनभिनाना। बस क्या है? शहद की मक्खी का भिनभिनाना। मक्खी ने साद से पूछा, अरे साद मियाँ, कब तक ऐसे सोते रहोगे? ये भी कोई ज़िंदगी है भला? साद ने जवाब दिया, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मज़ा है? मैं क्या तुम्हारी तरह, ठीक है, तुम्हारे नहीं आएगा, तुम्हारी आएगा यहाँ पे। मैं क्या तुम्हारी तरह बेकार उड़ता रहूँ? बेकार यानी फारे, ठीक है, बेकार उड़ता रहूँ। मक्खी ने जवाब दिया, हमारी ज़िंदगी का मज़ा तुम क्या जानो। ठीक है, क्या जवाब दिया मक्खी ने कि हमारी ज़िंदगी का मज़ा तुम क्या जानो। कैसा मज़ा? क्या करती हो तुम? साद ने दिलचस्पी से पूछा। ठीक है, हम फूलों का रस चूसकर इससे शहद बनाते हैं। ठीक है, मक्खी ने क्या जवाब दिया कि हम फूलों का रस चूसकर इससे शहद बनाते हैं। मक्खी ने जवाब दिया। साद ने हैरानी से सवाल किया, फूलों के रस से शहद कैसे बनता है? ठीक है, क्या सवाल किया उसने? फूलों के रस से शहद कैसे बनता है? शहद की मक्खी ने साद को बताया, शहद की मक्खियों का छत्ता। शहद की मक्खियों का छत्ता कौन सा होता है? जिसमें शहद की मक्खियाँ रहती हैं। शहद की मक्खी के घर को शहद की मक्खियों का छत्ता कहते हैं। ठीक है, शहद की मक्खियों का छत्ता मक्खियों की एक छोटी सी रियासत होता है। ठीक है, रियासत होता है मतलब इमारत होती है, उनकी ममलिकत होती है जिसके अंदर वो रहती हैं। इसकी सरदार और निगरान मलका मक्खी होती है। ठीक है, सरदार और उसकी निगरान यानी मुहाफिज जो है वो मलका मक्खी होती है। ठीक है, कौन होती है? मलका मक्खी। बाकी मक्खियाँ फूलों का रस जमा करती हैं। बाकी मक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों का रस जमा करती हैं और उसकी हिफाजत कौन करती है? निगरान मलका। ठीक है, निगरान मलका मक्खी, उसकी निगरान मलका मक्खी जो है वो उसकी हिफाजत करती है। हमें आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। कितने फूलों का? 20 लाख फूल। बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इतनी मेहनत करती हैं वो और फिर आधा किलो शहद जो है वो तैयार होता है। ठीक है, हमें आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। जब रस जमा हो जाता है तो उसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू हो जाता है। ठीक है, शहद पहले पानी की तरह पतला होता है। ठीक है, फूलों का रस जो होता है वो पतला ही होता है ना, तो इसलिए शहद जो है वो पहले पानी की तरह पतला होता है। हम अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। ठीक है, पंखे की जब हवा लगती है तो उससे पानी खुश्क हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह वो अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करती हैं और फालतू पानी जो होता है उसको भाप की तरह उड़ा देती हैं, यानी खुश्क कर देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद मीठा गाढ़ा रस बाकी रह जाता है। ठीक है, फालतू पानी जब उड़ जाता है तो उसके बाद गाढ़ा रस बाकी रहता है जो बहुत मीठा होता है।
जिसे हम चूस लेती हैं। फिर हमारे मुंह के गुदूद क्या होते हैं, हमारी स्किन जो है, हमारी जिल्द जो है, उसके अंदर जो गिल्टियाँ होती हैं उन्हें हम गुदूद कहते हैं। ठीक है, हमारे मुंह के गुदूद इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, इस रस को शहद में, गाढ़ा रस जो बाकी रह जाता है उसको चूस लेती हैं शहद की मक्खियाँ, और फिर हम उनके मुंह के गुदूद जो होते हैं वो इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। साद ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प मालूम होता है। ठीक है, ये तो बहुत दिलचस्प मालूम होता है, मतलब कि ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, हैरानकुन बात है। मक्खी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, और साद मियाँ, तुम तो अपना वक्त वीडियो गेम्स खेलकर ज़ाया कर देते हो। हमें देखो कि हम इंसानों के कितना काम आती हैं। ठीक है, क्या कहा उसने मक्खी ने कि तुम तो अपना वक्त जो है वो वीडियो गेम्स खेलकर ज़ाया कर देते हो। हमें देखो, हम इंसानों के कितना काम आती हैं, मतलब कि वो फूलों का रस चूसती हैं और फिर उस रस को अपने परों से खुश्क करती हैं, जो ज़्यादा पानी होता है उसको उड़ा देती हैं, खुश्क करती हैं, और उसके बाद मीठा गाढ़ा रस जो बाकी बचता है उसे चूसती हैं और उनके मुंह के जो गुदूद होते हैं उससे उनको शहद में तब्दील करती हैं। ठीक है, मतलब कि उन्हें आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, और इतने खुशगवार माहौल में भी रहती हैं। ठीक है, एक तो इंसानों के इतना काम आती हैं और फिर इतने खुशगवार माहौल में भी रहती हैं। ठीक है, फूलों में जब रहती हैं तो फूलों का माहौल जो होता है वो बहुत खुशगवार होता है, बहुत प्यारा और देखने में खूबसूरत भी होता है। साद ने सोचा, अगर मैं भी हर वक्त फूलों में रहता, इनकी खुशबू सूंघता तो कितना मज़ा आता। ठीक है, क्या सोचा उसने कि मैं भी अगर हर वक्त इन शहद की मक्खियों की तरह फूलों में ही रहता और उनकी खुशबू को सूंघता रहता तो मुझे भी बहुत मज़ा आता। मक्खी फिर बोली, और तुम जानते हो, हम मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के खानों में भर देती हैं। ठीक है, क्या कहा उसने कि हम इस तैयार शहद को छत्ते के खानों में भर देती हैं। ये खाने ख़ास तौर पर इस तरह बने होते हैं कि शहद महफूज रहे। ठीक है, वो इस तरह से बनाए हुए होते हैं शहद की मक्खियों ने, वो खाने जो है कि उनके अंदर शहद जो है वो महफूज रहता है, वो गिरता भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होता और ज़ाया भी नहीं होता। ठीक है, अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो हम सब मुत्तहिद होकर मुकाबला करती हैं, मुत्तहिद होकर मिलकर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई शहद की मक्खी के छत्ते पर कोई चीज़ मार दे, पत्थर वगैरह मार दे या उसे हिला दे, तो शहद की मक्खियाँ जो हैं वो सारी की सारी उस पर हमलावर हो जाती हैं। ऐसा ही होता है ना। साद की बिल्ली इस बज़बज़ की आवाज़ से जाग गई। ठीक है, वो जब उसके साथ बातें कर रही थी, साद के साथ शहद की मक्खी, तो उसकी बज़बज़ की आवाज़ से बिल्ली जो है वो भी जाग गई और लपक कर मक्खी पर आने लगी। लपक कर मतलब तेज़ी से, चुस्ती से उसकी तरफ आने लगी उसे पकड़ने के लिए। मक्खी बिल्ली को देखकर खिड़की से बाहर उड़ गई। ठीक है, मक्खी ने जब बिल्ली को देखा तो वो तेज़ी से खिड़की से बाहर चली गई। साद मानो बिल्ली से कहने लगा, प्यारी मानो, ज़रा ये तो बताओ कि घर में बैठकर वीडियो गेम खेलना अच्छा है या बाग में उड़ना और खूबसूरत फूलों के बीच रहना। ठीक है, क्या कहा उसने, बीच का क्या मतलब होता है, दरमियान। ठीक है, साद ने मानो से पूछा कि ज़रा ये तो बताओ कि घर में रहकर वीडियो गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर बाग में जाकर उड़ने में और ख़ूबसूरत जो फूल होते हैं उनके दरमियान में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। साद ने सोचा, शहद की मक्खियाँ जिस तरह शहद बनाती हैं वो बेहतरीन नज़्म ज़ब्त और मंसूबे का नमूना है। ठीक है, बेहतरीन इंतज़ाम और इंसराम, ठीक है, इंतज़ाम है उनका, जिससे नज़्म ज़ब्त से वो शहद जो है उसको रस को इकट्ठा करती हैं, फिर उसको जो है वो उसका गाढ़ा रस बनाती हैं और उसके बाद उसको शहद में तब्दील करती हैं और फिर छत्ते के खानों में महफूज कर लेती हैं। ठीक है, मंसूबा इरादा
वो सब मिलजुल कर रहती हैं, यानी इकट्ठी रहती हैं, मुत्तहिद होकर रहती हैं। अगर हम इंसान भी एक दूसरे के काम आए, मिलजुल कर रहें, तो ये दुनिया भी एक खूबसूरत बाग की तरह बन जाए। ठीक है, क्या सबक मिला हमें इस स्टोरी से? इस सबक से कि अगर हम इंसान भी एक दूसरे के काम आए, मिलजुल कर रहें, तो ये दुनिया भी एक खूबसूरत बाग की तरह बन जाए। ठीक है, हमें भी हर काम जो है वो नज़्म व ज़ब्त और मंसूबे के साथ करना चाहिए, ताकि उसके बेहतरीन नताइज जो हैं वो बरामद हों। ठीक है, अब हम इसकी मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 2 देखें। मुनासिब लफ्ज़ लिखकर जुमलों की खाली जगह को पुर करें। सबसे पहले है साथ डैश खेल रहा था। क्या खेल रहा था? साथ वीडियो गेम खेल रहा था। साथ वीडियो गेम खेल रहा था। फिर है एक डैश इसके पास भिनभिना रही थी। क्या कर रही थी? भिनभिना रही थी। कौन? मक्खी। एक मक्खी इसके पास भिनभिना रही थी। फिर है शहद की मक्खियाँ डैश बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं। आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन डैश फूल दरकार होते हैं। कितने फूलों का रस चाहिए होता है? 20 लाख फूलों का। ठीक है, आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फूल दरकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शहद पहले डैश की तरह पतला होता है। किसकी तरह पतला होता है? पानी की तरह। शहद पहले पानी की तरह पतला होता है। ठीक है, खाली जगह आप लोग साथ साथ अपनी अपनी बुक्स के ऊपर लिखते जाएं। ठीक है, उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखें। दर्ज झैल दुरुस्त और गलत फिक्रात की निशानदेही करें। ठीक है, पहला है शहद की मक्खियों के छत्ते की सरदार मलका मक्खी होती है। ठीक है, शहद की मक्खियों के छत्ते की सरदार मलका मक्खी होती है। जी बिल्कुल ठीक है, इस पर टिक का निशान लगा दें। अगला है फूलों के रस से शहद बनता है। जी बिल्कुल, फूलों के रस से ही शहद बनता है। ठीक है, इस पर भी टिक का निशान लगा दें। फिर है शहद की मक्खी की आवाज़ बस बस होती है। ठीक है, शहद की मक्खी की आवाज़ बस बस ही होती है। इस पर भी टिक का निशान लगाएं। फिर देखें आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूल दरकार होते हैं। कितने फूल दरकार होते हैं? 20 लाख। जी हाँ, आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस जो है वो चाहिए होता है, इसलिए इस पर भी टिक लगा दें। रस जमा करने के बाद शहद बनाने का अमल शुरू हो जाता है। ठीक है, शहद बनाने के लिए हमें सबसे पहले रस की ही ज़रूरत होती है। मक्खियों को सब मक्खियाँ जो है सबसे पहले रस इकट्ठा करती हैं फूलों का, और उसके बाद उस रस में से अपने परों की मदद से पानी को खुश्क करती हैं, और फिर जब गाढ़ा रस बाकी रह जाता है, गाढ़ा और मीठा रस, तो फिर उसको अपने मुंह के गुदूदों की मदद से शहद में तब्दील करती हैं, और फिर उसको छत्ते में यानी अपने घर में वो महफूज छत्ते के खानों में महफूज कर लेती हैं। इसलिए ये भी टिक है, इस पर भी टिक का निशान लगा दें। ठीक है, अब आप लोगों ने इस सबक की रीडिंग भी कर ली है और इसकी खाली जगह और गलत दुरुस्त जो हैं वो भी कर लिए हैं। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं आप लोगों ने उसकी इमला जो है वो भी अच्छे तरीके से याद करनी है और अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिख के देखनी है, और साथ में इसकी खाली जगह और गलत दुरुस्त भी अच्छे तरीके से याद करने हैं। बाकी एक्सरसाइज जो है इसकी बाकी मश्क हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।